All stations, command is drive forward. Mission failed. Rover B is lost. Hello. So as you saw in the video that both of the robots were in same position. Both of them got the same command. But one robot act correctly while other act wrongly. Why? पता है क्या प्रॉब्लम वहां पर यहाँ पर ये होता है ना कि मान लो कि ये हमारा एक मशीन है, तो सारे मशीन के सारे जितने भी पुलिस होते हैं, जितने भी लाइक कैमरास हैं या फिर हैंड है, लाइक ये रोबोट का हैंड है, एवरीथिंग हैव देयर ओन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लाइक ये हमारा बेस है, तो बेस का अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ये उसके लिए लेट्स से जेड है, ये एक्स है एंड ये वाई है मे बी। ये दूसरा सेकंड पुली है, इसका अलग लाइक ये Z1 है, ये X1 है और लेट्स से ये Y1 है। सेम ये पुली के लिए खुद का Z1, X1 और Y1 रहेगा। सेम फॉर दिस पुली एज वेल, Z1, X1 और Y1। सेम फॉर दिस पुली एज वेल, Z1 सॉरी इट्स नॉट Z1, Z2, X2, Y2, Z3, X3, Y3, Z4, X4, Y4। सबका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग रहता है। सबके लिए खुद का एक्स रहता है, खुद का वाई रहता है, खुद का जेड रहता है। अभी मैं आपको पूछता हूँ, लेट्स से हियर इज द पेन, मेरा पेन यहाँ पर है। तो अगर मैं पूछता हूँ कि वेयर इज माई पेन, देन आई कैन आइडेंटिफाई दैट माई पेन इज फॉरवर्ड फ्रॉम हियर इज माई पेन। दिस इज फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। ये नहीं है कि ये सही रहेगा कैमरामैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैमरामैन के लिए तो ये अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, कैमरामैन के लिए डिस्टेंस अलग है, वो उससे डिस्टेंस को मेजर करेगा। तो सेम चीज यहाँ पर रहता है। मैं आपको सिंपल सा चीज बताता हूँ। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे लिए मेरे टैबलेट का डिस्टेंस जितना है, मैं अगर इस तरीके से यहाँ पर घूम जाऊंगा लाइक 180 डिग्री सॉरी 90 डिग्री रोटेट भी करूंगा, मेरे से मेरे टैबलेट का डिस्टेंस तो सेम ही है, बट कुछ चेंज हुआ है। हाँ, कोऑर्डिनेट्स अलग नहीं हुए हैं, बट मैं रोटेट कर दिया, मेरा फेस चेंज हो गया, मेरा ओरिएंटेशन चेंज हो गया है। तो सेम चीज हुआ वो दोनों रोबोट्स के साथ में। क्या हुआ, लेट्स से दिस इज रोबोट 1, लाइक मेरा ड्राइंग बहुत ज्यादा खराब है, और रोबोट 1 एंड दिस इज रोबोट 2। बोथ वेर इन सेम पोजीशन, बट उनका ओरिएंटेशन डिफरेंट था। लेट्स से रोबोट 1 फेसिंग लाइक रोबोट 1 का फेस इस डायरेक्शन में है और रोबोट 2 का दूसरे डायरेक्शन में। यहाँ पर हमारा माउंटेन है, तो रोबोट माउंटेन की तरफ बढ़ने लगा, और यहाँ पर हमारा गड्ढा है, तो रोबोट 2 गड्ढे में गिर गया। ये है हमारा ओरिएंटेशन। सो नाउ यू अंडरस्टैंड दैट व्हाई ओरिएंटेशन मैटर्स। ओरिएंटेशन इसीलिए मैटर करता है क्योंकि लाइक मैंने जैसे आपको पहले बताया कि कोऑर्डिनेट फ्रेम, मैंने आपको पहले से बता दिया है कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, जेड कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। रिफर माय एपिसोड 1। एपिसोड 2 में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कोऑर्डिनेट फ्रेम क्या होता है। जितने भी पर्सन्स हैं खुद का, उनके लिए हाइट अलग होता है एक ऑब्जेक्ट का, दूसरे के लिए अलग होता है, लाइक लेंथ डिस्टेंस अलग होता है, एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स अलग होते हैं। सिंपली मैं अगर आपको बताऊं कि ये एक्स है और ये वाई है, और यहाँ पर मैंने एक बुक रखा है, लेट्स से 1 2 1 2, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट रखा है। मैं पूछूंगा कि व्हाट इज द coordinate of your point, what is the position of the point, it is easy, you can say that it is 1 and 2, then easily say। now मैं अगर आपको पूछूं कि ये कोऑर्डिनेट के बदले में यहाँ पर एक एरो रख दूं, तो then also it is easy, position of that arrow is 1 and 2 only। but मैं आपको पूछूं कि what is the position of this arrow, you would probably say that yeah, it is also 1 and 2 only, their position also 1 and 2, but change कुछ हुआ है। yes, the orientation has changed, that's why orientation is important। तो समझो ये चीज को कि एक रोबोट है, रोबोट को लेट से तुम पिकअप करना चाहते हो ये पॉइंट को, तुम बोल सकते हो कि गो नॉर्थ में है या साउथ में है या फिर किसी और डायरेक्शन में, ये तुम सोच सकते हो। बट रोबोट के लिए नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट कुछ भी नहीं है। रोबोट के लिए जस्ट 4 चीज होते हैं। क्या होता है, एक तो फॉरवर्ड, बैकवर्ड, राइट और लेफ्ट, दैट्स इट। अच्छा हाँ, अगर तुम ड्रोन वगैरह की बात करोगे तो अप डाउन हेड हो जाता है, तो रोबोट के लिए बस उतना ही होता है।
सो रोबोट को अगर फॉरवर्ड जाना है या फिर बैकवर्ड मूव करना है, उसे समझना पड़ेगा कि उसका फॉरवर्ड क्या है और उसका बैकवर्ड क्या है। दूसरी चीज आप ये समझो कि मैं मान लो एक रोबोट हूँ, मुझे पिक करना है ये पेन। मैं जब पेन को देख रहा हूँ, मेरा ओरिएंटेशन, मेरा कोऑर्डिनेट फ्रेम किसके किसके लिए मेरा कोऑर्डिनेट फ्रेम रहेगा ना, मेरे आईज के साथ मेरा कोऑर्डिनेट फ्रेम आ रहा है। सेम रोबोट के लिए भी होगा ना, रोबोट का जो जहां पर कैमरा रहेगा या फिर जहां पर सेंसर रहेगा, वहां से वो कोऑर्डिनेट फ्रेम मेजर करेगा। तो उसका हाथ के लिए तो कोऑर्डिनेट फ्रेम अलग रहेगा ना, तो उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसलेशन, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। नाउ लेट्स फिनिश दिस वीडियो। आज आपको मैंने समझाया कि वाई कोऑर्डिनेट फ्रेम मैटर्स। यहाँ से हमारा कौन सा क्वेश्चन का क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि व्हाट डायरेक्शन आई एम लुकिंग एट, व्हिच डायरेक्शन आई एम लुकिंग एट, ये आंसर मिलेगा रोबोट को। This is the second biggest question that robot has to identify to do any sort of task. Okay, so this is the thing, like in which direction I am looking at, robot has to find out. तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में मैं लाइक मूव कर रहा हूँ, क्योंकि कैमरा का डाटा फेच करेगा वो अलग बात है, बट कंप्यूटर हैज टू प्रोसेस इट, कंप्यूटर हैज टू कमांड अदर पार्ट्स ऑफ द रोबोट। ओके, सो ये चीज हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।